ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर के स्वरूप पर चर्चा की गई। उपासना प्रकरण के अंतर्गत कि वह ईश्वर क्लेश कर्म विपाकाशयैर अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम् स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम् इत्यादि सूत्रों के द्वारा उस ईश्वर को लक्षणों के द्वारा जानने का प्रयास किया गया और उसके जप का स्वरूप भी यहाँ पर बताया गया। और अंत में कहा था कि स्वाध्यायात योगमासीत योगात स्वाध्यायमामनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। हम वेद और वेदानुकूल जो आर्ष साहित्य है उसका निरंतर स्वाध्याय करें, नियमित स्वाध्याय करें और स्वाध्याय के द्वारा जो हमारी बौद्धिक स्वीकृति है, जो हमें समझ में आता है, उसको क्रियान्वित करें। यह है योग, युक्ति, ज्ञान की कर्म में परिणति। और ये दोनों क्रियाएं निरंतर चलती रहनी चाहिए, ज्ञान क्रिया, ज्ञान क्रिया। तो उससे हम लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। परमात्मा का प्रकाश, उसके स्वरूप की उपलब्धि, उसका ज्ञान हमें हो जाता है। और जब इस स्थिति में हम पहुंचते हैं, किंचास्य भवति। अब आगे चलते हैं। ये जो उपासक है, जो साधक है, उसको और इससे क्या उपलब्धि होती है, क्या इसकी स्थिति बनती है विशेष, तो इसकी चर्चा आगे करते हैं। कि ततः माने उसके बाद। पूर्व सूत्रों में वर्णित जो विषय है उसके स्वीकृति हो जाने पर, उपलब्धि हो जाने पर प्रत्यक चेतनाधिगमः अपि अंतराया भावश्च, योग दर्शन के प्रथम पाद का 29वां सूत्र है ये।
कि प्रत्यक्ष चेतनाधिगम, चेतन चिति संज्ञाने धातु से चेतन शब्द बनता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष चेतन अधिगम, अधिगम का अर्थ होता है उपलब्धि, प्राप्ति। तो प्रत्यक में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे हम लौकिक दशा में प्रयोग करते हैं ना, क्रिया प्रतिक्रिया, पहले क्रिया होती है उसके बाद प्रतिक्रिया होती है। संवेदना प्रतिसंवेदना, बोध प्रतिबोध। अभी हमारे लिए जब हम ज्ञान के लिए यत्न कर रहे हैं, कोई भी साधक या कोई भी उपासक, सबसे पहले जो उपलब्धि होती है वो बुद्धि के स्तर पर होती है। तो बुद्धि के स्तर पर जो उपलब्धि होती है उसको कहा जाता है बोध या ज्ञान या संवेदना। और बुद्धि के स्तर पर उपलब्धि होने के पश्चात आत्मा के स्तर पर उपलब्धि होती है, क्योंकि बुद्धि निकटतम साधन है। आत्मा के लिए कुछ भी उपलब्धि यदि होनी है, आत्मा को कुछ भी उपलब्धि यदि करनी है, तो उसका जो निकटतम साधन है वो बुद्धि है। तो प्रत्येक वस्तु पहले बुद्धि में आएगी, बौद्धिक स्तर पर स्वीकृत होगी। तो बौद्धिक स्तर पर जो स्वीकृति है, उपलब्धि है, उसको क्या कहा? ज्ञान, बोध, संवेदना। और जो आत्मा के स्तर पर उपलब्धि है वो क्या रहेगा? अब प्रतिबोध, प्रतिसंवेदना, प्रत्युपलब्धि, प्रतिज्ञान आदि आदि। क्योंकि इसके पश्चात वहाँ उपलब्धि हो रही है, इसके माध्यम से वहाँ उपलब्धि हो रही है। तो वैसे ही यहाँ पर पहले बौद्धिक स्तर पर या बुद्धि के स्तर पर चेतना की उपलब्धि है हमें। इसकी अपनी चेतना नहीं है, वो आत्मा के सानिध्य से, चेतन के सानिध्य से इसमें भी चेतना सी प्रतीत होती है। जैसे कि राजा के समीप में मंत्री होता है, तो मंत्री की जो स्थिति है वो अन्य प्रजा के लिए राजा जैसी ही होती है। राजा से कोई काम कराना होता है तो मंत्री के द्वारा ही होता है। पहले मंत्री के पास जाते हैं, उसके बाद राजा के पास जाते हैं, राजा से काम होता है हमारा। ऐसे राजा को भी प्रजा से कोई काम कराना होता है तो मंत्री के द्वारा ही कराता है। तो वहाँ जो मंत्री की स्थिति है, अमात्य की स्थिति है, वही यहाँ पर बुद्धि की स्थिति है। तो वहाँ पहले मंत्री के स्तर पर स्वीकृति, उसके बाद राजा के स्तर पर स्वीकृति। तो मंत्री में भी राजपना रहता है, राजत्व जैसे स्थिति रहती है प्रजा के लिए, राजा न होते हुए भी। वैसे ही बुद्धि, जो कि प्राकृतिक साधन है, प्रकृति से बना हुआ है। सांख्य की प्रक्रिया में सबसे पहली जो सृष्टि है वो बुद्धि ही है। प्रकृति प्रकृतिर महान, उसी को महत तत्व कहा है या बुद्धि तत्व कहा है। तो आत्मा को कहा यहाँ पर प्रत्यक्ष चेतन। बुद्धि चेतन, आत्मा प्रत्यक्ष चेतन, उपलब्धि की दृष्टि से। तो कहते हैं उसकी अधिगम, उसकी उपलब्धि हो जाती है। ये कब है? जब हम निरंतर ईश्वर के लिए समर्पित रहते हैं। ईश्वर ही एकमात्र विषय हमारे सामने रहता है। हम कोई भी क्रिया करते हैं, उसका जो केंद्रीय बिंदु है वो ईश्वर रहता है। तो प्रत्यक्ष चेतनाधिगम, प्रत्यक्ष चेतन का अधिगम होता है
और क्या होता है, अपि अंतराया भावश्च। एक और उपलब्धि होती है कि योग मार्ग के जितने भी अंतराय हैं, अंतराय माने बाधाएं, व्यवधान, अंतरयति इति अंतराय, अंतर कहते हैं व्यवधान को। तो व्यवधान डालने वाले जो साधन है, बाधा डालने वाले जो साधन हैं, उनका भी अभाव हो जाता है, वो भी दूर हट जाते हैं। अंतराय कौन कौन से हैं, उनके ऊपर चिंतन अभी आगे करने वाले हैं, विस्तार से करेंगे। यहाँ भाष्य में कहते हैं स्वामी जी कि ये तावत अंतराया, कि जो, ये माने जो, तावत तो अंतराया, अंतराय हैं, व्यवधान के हेतु हैं, बाधा डालने वाले तत्व हैं। वो कौन से हैं? व्याधि प्रभृतया। एक होते हैं व्याधि और दूसरे होते हैं आधि। आधि और व्याधि। व्याधि शरीर में होती है और आधि जो है वो मन में होती है। तो शारीरिक रोग होते हैं और मानसिक रोग होते हैं, दोनों ही बाधक हैं। मानसिक रोग भी बाधक हैं और शारीरिक रोग भी बाधक हैं। इसलिए क्या करना है, दोनों ही प्रकार के रोगों को दूर करने का प्रयास हमें करना है। चरक संहिता के अंदर कहा गया है, आरंभ में ही चर्चा आई है, प्रथम अध्याय में ही सूत्र स्थान के, कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, इनका आधार क्या है? उत्तमम आरोग्यम, है ना। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, उत्तमम आरोग्यम मूलम। जो उत्तम आरोग्य है, उच्च कोटि का आरोग्य है। आरोग्य माने रोग राहित्य, रोगों से सर्वथा रहित रहना। शरीर के किसी भी अंग में, चाहे वो बाह्य अंग है चाहे वो आंतरिक अंग है, रोग न होना। क्योंकि किसी भी अंग में रोग होगा तो वो पीड़ा देगा, बाधा पहुंचाएगा। तो इसलिए कहा उत्तमम आरोग्यम मूलम, जो उत्तम आरोग्य है वो आधार है। जबकि रोगास्तस्य अपहर्तारः, रोग शरीर में हो जाना, ये उसका अपहरण करने वाले हैं। किसका? आरोग्य का, स्वास्थ्य का। अपने में नहीं रहने देते रोगी। और केवल आरोग्य का ही अपहरण नहीं करते, श्रेयसो जीवितस्य च, जितने भी प्रकार का कल्याण है, सुख है, उस सब का अपहरण कर लेते हैं। और यदि रोगों की उपेक्षा कर दी जाए तो जीवितस्य च, जीवन का भी अपहरण कर लेते हैं, ये मार डालते हैं। इसलिए पहला प्रयत्न करना है कि शरीर में रोग न होवे, और दूसरा प्रयत्न करना है कि यदि रोग हो गया है हमारे आलस्य प्रमाद आदि के कारण से, प्रज्ञा दोष से, उसको शीघ्रातिशीघ्र दूर करें, अन्य सभी कार्य छोड़ करके। तो व्याधि प्रभृतयः ते तावद् ईश्वरे प्रणिधानात् न भवन्ति। यदि ईश्वर में प्रणिधान होगा तो वो व्याधि प्रभृति जो रोग हैं वो नहीं होंगे। व्याधि प्रभृति जो अंतराय हैं, व्यवधान डालने वाले तत्व हैं, वो नहीं होंगे। अब देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। आरंभिक दशा में इतनी बड़ी भी उपलब्धि हो जाती है हमें तो साहस बन जाता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि साधन स्वस्थ मिल गया हमको। आरंभिक जो साधन है हमारा आगे बढ़ने के लिए, वो सबसे पहला है शरीर और दूसरा है फिर मन। लेकिन ये साधन तब है जबकि ये स्वस्थ हैं। स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्था। सुश्रुत के अंदर स्वस्थ की परिभाषा दी है, समाग्नि समदोषश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। समाग्नि, शरीरस्थ जो अग्नियां हैं वो सम रहें,
वात पित्त कफ आदि जो दोष हैं वो सम रहें, शरीर की जो अन्य क्रियाएं मलादि की हैं वो सब बराबर बनती रहें, चलती रहें। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, आत्मा, इंद्रिय और मन ये प्रसन्न रहें, अपने आपे में रहें, जो करना चाहते हैं उसको करने के लिए सर्वदा तत्पर रहें। तो इसको कहा जाता है स्वस्थ। तो वही आ कह रहे हैं कि ईश्वरे प्रणिधानात्, ईश्वर में प्रणिधान करने से, सब कुछ ईश्वर के समर्पित करने से न भवन्ति, वो नहीं होते हैं। अच्छा, रोग आदि होते क्यों हैं हमें, है ना? थोड़ा ये सोचें यदि, इंद्रियों के पीछे भागने से। हम इंद्रियों के पीछे भागते हैं, इंद्रियां जैसे जैसे कहती हैं तो हम वैसा वैसा करते चले जाते हैं। कान को जो अच्छा लगा सुनाने लगते हैं, आँख को जो अच्छा लगा वो दिखाने लगते हैं, जीभ को जो अच्छा लगा वो खिलाने लगते हैं, स्पर्शेंद्रिय को जो अच्छा लगा उसको स्पर्श कराने लगते हैं, तो रोगी हो जाते हैं, विषमता आ जाती है। और ईश्वर जो सदा एक रस है ना, एक जैसा ही बना रहता है, जब उसके प्रति प्रणिधान होगा तो उसी के जैसी स्थिति हमारी बनती चली जाएगी, वो अरोग है। स्वरूप दर्शनमप्यस्य भवति, है ना, स्वस्य रूपम, अपने रूप का, जो वहाँ का ना, तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, दो स्थितियाँ हैं वहाँ पर योग दर्शन के आरंभ में जो कही गई है ना, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, या तो जैसे जैसे चित्त की वृत्तियाँ बनती हैं विषयों के अनुकूल, वैसा वैसा ये स्वयं को समझता जाता है। और दूसरा, जब चित्त की वृत्तियों पर सर्वथा निरोध हो जाता है, चित्त की वृत्तियाँ नहीं रहती, तो इसकी स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, स्वरूप दर्शनम अप्यस्य भवति, है ना, स्वरूप अपने, अपना जो रूप है इसका, उसका दर्शन भी हो जाता है। यथैव ईश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवलः अनुपसर्गः। अब देखिए, ईश्वर में और आत्मा में समता क्या है ना, सामान्य क्या है, कहते हैं कि यथा एव, जिस प्रकार से ही, ईश्वरः, वह परमेश्वर, कैसा है वो, पुरुषः, पुरुष है वो, इसमें व्याप्त है, ब्रह्मांड के अंदर सर्वत्र इसका संचालक है। और वैसे ये पिंड में वो कैसा है, शुद्ध है, किसी प्रकार का मल उसके पास नहीं है, वैसा ये आत्मा भी है। प्रसन्न है ना, सदा सर्वदा सर्व सामर्थ्यशाली वो रहता है, जो कुछ भी उसके कर्तव्य कर्म हैं उनको करने के लिए सदा तत्पर रहता है, तो प्रसन्न हो गया। केवलः, अकेला है, किसी के सहाय की अपेक्षा ही नहीं है उसको। अनुपसर्ग, किसी के साथ में उपसर्ग नहीं हुआ है, लगा नहीं है, गौण नहीं है। जैसे उपसर्ग होता है ना, संस्कृत भाषा में कुछ उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में क्या सभी भाषाओं में होते हैं। तो उपसर्ग ऐसे होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, जब भी इनका प्रयोग होता है ना किसी मुख्य शब्द के साथ उपसृष्ट होकर के, लग करके ही इनका प्रयोग होता है। कभी धातु के साथ लगेंगे, तो कभी सुबंत के साथ लगेंगे, नाम के साथ लगेंगे, जो भी है वहीं पर इनकी अर्थवत्ता बनती है। तो ऐसा इसका नहीं है ईश्वर का। तथा अयमपि, उसी प्रकार से यह भी, माने अयम आत्मा, ये जो आत्मा है ना, ये भी वैसा ही है। उसमें और इसमें इतना अंतर है कि ये कैसा है, बुद्धेः प्रति संवेदी। ये जो आत्मा है वो बुद्धि का प्रति संवेदी है। बुद्धि क्या है, संवेदी, और आत्मा क्या है, प्रति संवेदी। संवेदना बुद्धि में होती है, पहले सर्वप्रथम जो ज्ञान की उपलब्धि है वो बुद्धि में होती है, और उसके बाद आत्मा को उपलब्धि हो रही है। यहाँ पर आत्मा के सानिध्य से ही बुद्धि में होगी, वो एक अलग बात है, लेकिन एक प्रक्रिया है, जैसी सभी दार्शनिकों ने यहाँ पर अपनाई हुई है
कि विषय है, विषय पहले इंद्रिय को प्राप्त होता है, इंद्रिय के बाद मन है, फिर बुद्धि है, उसके बाद आत्मा को प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष की प्रक्रिया में चिंतन किया था हमने ये सारा। यह पुरुषः है ना, बुद्धे प्रतिसंवेदी यह पुरुषः इत्येवम् अधिगच्छति। इस प्रकार से ये अधिगच्छति माने जान जाता है, इसको अधिगम हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो ये सब लाभ हैं। जैसे अभी हमारी स्थिति क्या होती है, हम किसी विषय के प्रति समर्पित होते हैं, किसी भी इंद्रिय विषय के प्रति समर्पित होते हैं, तो उस विषय की उपलब्धि करते हैं और उस विषय के अनुसार ही अपने अस्तित्व को समझा करते हैं कि ये विषय ही मैं हूँ, है ना। हम यहीं से समझ सकते हैं इस विषय को। तो जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होंगे, एकमात्र ईश्वर ही हमारा लक्ष्य होगा, है ना, हर समय हर क्रिया का जो केंद्र बिंदु है वो ईश्वर ही होगा, तब हम ईश्वर को समझेंगे। ईश्वर को समझेंगे तो वहाँ ईश्वर के रूप में ही स्वयं को समझने का प्रयास करेंगे। अथ के अंतराया, अब कहते हैं ये व्यवधान डालने वाले तत्व कौन से हैं, वो अंतराय कौन से हैं। ये चित्तस्य विक्षेपका, जो कि चित्त को विक्षिप्त करने वाले हैं। क्योंकि योग दर्शन का जो आरंभ हुआ है वो चित्त वृत्ति निरोध से हुआ है। शरीर के ऊपर चिंतन करना ये योग दर्शन का विषय नहीं है। और प्रकृति जो प्रकरण चल रहा है वो उपासना का चल रहा है। उपासना का संबंध भी चित्त के साथ है। ये ठीक है कि शरीर स्वस्थ होगा तभी स्वस्थ चित्त से हम उपासना में प्रवृत्त हो सकते हैं, लेकिन शरीर पर सोचने का जो कार्य है वो दूसरे लोगों का है, उन्होंने पर्याप्त चिंतन किया हुआ है, वो उनसे ही ले लेना चाहिए हमें। तो यहाँ चित्त के विक्षेपों पर ही मुख्य रूप से चिंतन करेंगे, जो चित्त में विक्षेप डालने वाले साधन हैं। के पुनस्ते कियंतो वा इति, के पुनस्ते वो कौन से हैं, कियंतो वा और कितने हैं, वो कौन से हैं अंतराय और कितने हैं। तो उनको अगले सूत्र में ही गिना रहे हैं पतंजलि महाराज। व्याधि, स्थान, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपा तेन्तराया। कहते हैं ये सब व्याधि से लेकर के और अनवस्थितत्व पर्यंत चित्त के विक्षेप हैं। चित्त के विक्षेप माने चित्त को विक्षिप्त करने वाले हैं। चित्तम विक्षिपन्ति, चित्तम विविधम क्षिपन्ति। चित्त को भिन्न भिन्न विषयों में इसको फेंकते रहते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, मुख्य विषय में नहीं टिकने देते। तो ये सब हट जाते हैं। जब हम ईश्वर केंद्रित हो जाते हैं तो ये सब हट जाते हैं। इनका व्याख्यान भाष्य में करते हैं, तो वहीं चिंतन करेंगे इन पर। भाष्य में नवांतरायाश्चित्तस्य विक्षेपा, कहते हैं 9 हैं जो अंतराय हैं। ये शत्रु कह सकते हैं ये साधक के लिए, क्योंकि शत्रु किसको कहते हैं, शातयति इति शत्रु। अंतराय माने व्यवधान डालने वाले, अंतर कहते हैं व्यवधान को, और अंतरयति इति, अंतरयति व्यवदधाति इति अंतरायः, जो व्यवधान डालता है उसको अंतराय कहेंगे। तो नव अंतराया, 9 है वो अंतराय जो कि चित्त से विक्षेपा, चित्त को विक्षिप्त करने वाले, चित्त को स्थिर होने में बाधा पहुंचाते हैं। जो कि और कहते हैं कि सह एते चित्त वृत्तिभिर्भवन्ति,
चित्त की जो विषयानुकूल भिन्न भिन्न वृत्तियां होती हैं ना, उन्हीं के साथ में ये रहते हैं, है ना। सह एते एते नव अंतरायाः चित्त वृत्ति भी सह, चित्त वृत्तियों के साथ भवन्ति रहते हैं। और एतेषाम अभावे न भवन्ति, जब ये नहीं है अंतराय तो चित्त की विक्षिप्तता भी नहीं होती है, चित्त स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। आगे चलेंगे और अभ्यास करेंगे तो निरुद्ध हो जाता है। पूर्वोक्ताश्चित्त वृत्तयः, चित्त की वृत्तियां कौन सी हैं, इनके ऊपर पहले चिंतन कर ही चुके हैं, इसलिए उनका पृष्ठ पेषण यहाँ नहीं करेंगे। तो अब इन विक्षेपों पर, इन अंतरायों पर क्रम से चिंतन करते हैं। पहले व्याधि है। व्याधिर धातु रस करण वैषम्यम। व्याधि क्या है जी? धातु, शरीर की धातुएं हैं। रस, आहार जो हम ग्रहण करते हैं, उससे जो प्रथम द्रव्य निर्मित होता है उसका नाम है रस। करण, जो इंद्रियां हैं, इनमें विषमता होना। सम क्या होता है? सम माने बराबर। बराबर से तात्पर्य क्या होता है? जिस कार्य के लिए जो वस्तु है उस कार्य के लिए होना, है ना। ये कार्य और कारण में बराबरी हो गई, क्योंकि कार्य के अनुकूल हम कारण का या करण का, कारण नहीं करण कहना चाहिए, साधन कहना चाहिए, उसका उपयोग कर रहे हैं, उसका उपयोग हो रहा है। तो आयुर्वेद में भी यही कहा हुआ है। आदि हो जाएगा ना। हाँ, और आयुर्वेद में भी यही कहा हुआ है कि जो वात, पित्त और कफ यदि ये सम दशा में रहते हैं, समस्थिति में रहते हैं, तो इनका नाम है धातु। धातु से तात्पर्य होता है दधाति इति धातु, जो धारण करता है उसको धातु बोलते हैं। तो ये शरीर के धारण करने वाले होते हैं। और जब इनमें विषमता हो जाती है, जितनी और जैसी स्थिति शरीर के अंदर इनकी होनी चाहिए वैसी नहीं रहती हमारे प्रज्ञापराध से, आहार विहार के दुष्ट होने से, तो इनका नाम हो जाता है दोष, है ना। यही वात, पित्त, कफ जो समदशा में रहने पर धातु कहला रहे थे, शरीर के धारण करने के हेतु थे, विषम होने पर इन्हीं को हम कह देते हैं दोष। ये दोष हो गए, क्योंकि अब ये शरीर को दूषित करेंगे, शरीर को नष्ट करने के लिए यत्न करेंगे अब यही। तो इनका वैषम्य, है ना, विषमता होना, ये क्या कहलाता है? व्याधि। ये शरीर के स्तर पर चिंतन है सारा का सारा। धातुएं भी यही हैं, रस हैं, करण माने इंद्रियां हैं, तो इनमें विषमता होना। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, है ना। और इससे आगे कुछ लोग ओज भी धातु मानते हैं, कुछ प्राय 7 धातुएं मानी जाती हैं, कुछ लोग 8वीं धातु भी मानते हैं। तो इसीलिए इनको क्या करना है? समस्थिति में रखना है हमको। उसमें महाभारत में भी शांति पर्व के अंतर्गत आया हुआ है कि उपद्रवांश तथा रोगान हित जीर्ण मिताशनात्। कहते हैं कि शरीर के अंदर जो उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं, रोग उत्पन्न हो रहे हैं, उनको कैसे वश में करना है, उनको कैसे ठीक करना है? हित जीर्ण मिताशनात्। एक तो हित भुक बन करके, जो हितकारी है ना, उसी का सेवन करें हम। तो हित भोजन से, हिताशनात्, अशन माने भोजन, हिताशनात्, तो हित का ही सेवन करें। और दूसरा क्या है? जीर्णाशनात्, जब पहले खाया हुआ भोजन जीर्ण हो जाए, पच जाए, है ना, तब दूसरा भोजन करें हम। और तीसरा क्या है? मिताशनात्, है ना, अपनी शक्ति के अनुसार ही हम भोजन करें। ये नहीं कि कुछ स्वादु पदार्थ बन गया तो ज़्यादा खा लिया। तो
हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। तो हितकारी खाने वाले बने, मात्रा में खाने वाले बने, ऋतु के अनुकूल खाने वाले बने, अथवा ऋत से प्राप्त खाने वाले बने। हमारा व्यवहार ऋत होना चाहिए, सत्ययुक्त होना चाहिए, और उससे प्राप्त जो है ना, तो उसको खाने वाले हम बने। और इसी को दूसरे शरीर विज्ञानी ने कहा कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार विहार हमारा युक्ति युक्त होना चाहिए, युक्ताहार विहारस्य। और जो हमारी चेष्टाएं हैं, जो हमारी क्रियाएं हैं, वो भी युक्ति युक्त होनी चाहिए। हमारा जो सोना जागना है वो भी युक्ति युक्त होना चाहिए। ये नहीं कि कभी भी सो जाएं, कभी भी जाग जाएं। तो ऐसा जो योग है, ऐसी जो युक्ति है, वो दुख को नष्ट करने वाली होती है। धातुओं में विषमता नहीं लाने देगी है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। ये प्रथम है। दूसरा क्या है? स्त्यानम। स्त्यान क्या है? अकर्मण्यता चित्तस्य, चित्त का जो निकम्मापन है, अकर्मण्यता है, कर्म न करने की स्थिति है, कर्तव्य का ज्ञान है, इच्छा भी है, लाभ भी लेना चाहते हैं, पर प्रवृत्ति नहीं हो रही, उधर चंचलता है। तो चित्त की कार्य में प्रवृत्ति न होना, ये क्या कहलाता है? स्त्यान। कुछ चीजें आरंभ में अप्रीतिकर हो सकती हैं, हमें अनुकूल जैसी दिखाई नहीं पड़ेंगी, क्योंकि हमारा अभ्यास दूसरे प्रकार का बना हुआ है, दूसरे प्रकार के कार्यों को करने का बना हुआ है। लेकिन ऐसी अवस्था में आचार्य, गुरु, ऋषि या शब्द को प्रमाण मानते हुए हमें उस कर्म को करने में लग जाना है, प्रयत्न करना है। जैसे स्वाध्याय में एकाएक प्रवृत्ति नहीं हुआ करती है, सांसारिक विषयों में एकदम प्रवृत्ति हो जाती है, क्योंकि वहाँ एकदम उपलब्धि दिखाई पड़ती है ना। पैसे मिलते हैं, कीर्ति मिलती है, 3 ऐषणाएं है ना, ये बड़ी प्रबल है। वित्त की ऐषणा है ना, और लोक माने कीर्ति की ऐषणा है, पुत्र की ऐषणा है। अब इनमें उपलब्धि भी दिखाई पड़ती है हमको, तो उधर सहज प्रवृत्ति हो जाती है, एकदम प्रवृत्ति हो जाती है। तो लेकिन जो दूसरा है, स्वाध्याय का मार्ग है, योग का मार्ग है। योग भी क्या है? ज्ञान के अनुकूल कर्म में प्रवृत्ति होना। जैसा जैसा हमारा ज्ञान हो रहा है, वैसा वैसा हम कर्म करते जा रहे हैं। तो वैसा न होना क्या होता है? स्त्यानम। चित्त की अकर्मण्यता होना, कर्म न करने की वृत्ति होना। तो ये भी घातक है। अब यहाँ चूंकि उपासना का प्रकरण चल रहा है, हम रोज प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, लेकिन उधर वृत्ति नहीं बन पा रही। क्यों? विषयों ने बड़ा जकड़ रखा है हमें ये लगता है जितनी देर हम इधर बैठेंगे उपासना में, उतनी देर में तो हम ये कार्य कर लेंगे। एक दुकानदार सोचता है कि अरे इतनी देर में तो कई ग्राहक मेरे वापस चले जाएंगे, है ना। अलग अलग प्रकार के बहानेबाजी सामने आ जाती है, क्योंकि वो उपलब्धि दिखाई पड़ती है, इधर इसको उपलब्धि नहीं मानता वो। तो ये स्त्यान है, इसको दूर करने का प्रयास करना है।
जब ईश्वर केंद्रित हमारा चिंतन होगा, ईश्वर केंद्रित समर्पण होगा, तो ये सब दूर हो जाते हैं। यहाँ योग दर्शनकार ये कहना चाह रहे हैं कि ये दूर हो जाते हैं। ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च, इनका अभाव हो जाता है। क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि दिखाई पड़ती है ना हमें, ये छोटी छोटी उपलब्धियां जो है नगण्य हो जाती हैं, जिनके कारण से हम चित्त में विक्षेप किए बैठे थे। तीसरा है संशय। संशय भी बड़ा घातक होता है। संशय को क्या कहा है? उभय कोटि स्पृक् विज्ञानम। कोटि शब्द जो आता है ना, किनारे के लिए भी आता है, कोटि करोड़ के लिए भी आता है ना, लेकिन कोटि किनारे के लिए भी आता है, दिशा के लिए, प्रकार के लिए। तो उभय कोटि, दोनों कोटियों को स्पर्श करने वाला, दोनों किनारों को स्पर्श करने वाला, या दोनों प्रकारों को स्पर्श करने वाला जो ज्ञान है, विज्ञान है, वो होता है संशय। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता, शायद ऐसा हो सकता है या शायद ऐसा हो सकता है। ऐसी जो स्थिति होती है हमारी, है ना, वो कौन सी होती है? संशय वाली स्थिति होती है। तो इसी को कहते हैं उभय कोटि स्पृक्, है ना, दोनों प्रकारों या दोनों किनारों का स्पर्श कर रहा है हमारा जो ज्ञान है वो। कभी ये पक्ष ठीक लगता है, कभी ये पक्ष ठीक लगता है। अनेक विद्वान हुए हैं जो जीवन भर बदलते रहे, कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी उधर गए। समस्या क्या होती है? बौद्धिक स्वीकृति के स्तर पर ही हम जीते रहते हैं। उस जो बौद्धिक स्वीकृति है, बौद्धिक स्तर पर प्राप्त जो ज्ञान है, उसकी कर्म में परिणति करने का प्रयास नहीं करते। यदि कर्म में परिणति करने का भी प्रयास करें तो स्थिरता आ जाती है फिर। तो उसी का स्वरूप दिखा रहे हैं, स्यात् इदम एवं नैवं स्यादिति। ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। अब यहाँ सकारात्मक कोटि का भी स्पर्श हो रहा है, नकारात्मक कोटि का भी स्पर्श हो रहा है ना। ये ऐसा हो सकता है या ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये संशय वाली स्थिति होती है। अब यहाँ भी ईश्वर के विषय में संशय हो जाए, ईश्वर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है या नहीं है, आदि आदि। तो आरंभ में तो हमें शब्द प्रमाण मान के ही चल, क्योंकि हमारा बौद्धिक स्तर वो नहीं है कि हम उसके स्वरूप को समझ सकें, आंतरिक स्थिति वो नहीं है। तो जैसे जैसे हमारी आंतरिक स्थिति दृढ़ होती है, आंतरिक स्थिति उज्ज्वल होती है, उन्नत होती है, तो आगे से आगे स्वीकृति बढ़ती चली जाती है, दृढ़ भूमिकत्व, दृढ़ भूमिता बनती चली जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। और चतुर्थ क्या है? प्रमाद। प्रमाद भी बहुत बड़ा घातक है। ये प्रमाद क्या है? समाधि साधना नाम अभावनम। कहीं अभावः पाठ भी है। कहते समाधि के जो साधन है, अब जैसे यहाँ पर कह दिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, है ना, समाधि अंतिम हो गया है। अब इनके प्रति भावना का न होना कि इनके अनुष्ठान से कुछ उपलब्धि हमें हो जाएगी, तो इस प्रकार की भावना का न होना, या उनका ज्ञान न होना। तो इसीलिए प्रमाद के प्रतिपक्ष में स्मृति को खड़ा किया जाता है ना। प्रमाद के प्रतिपक्ष में कि जब स्मृति बनी रहेगी, समाधि के साधनों की स्मृति बराबर बनी रहेगी, तो क्या होगा? उधर हम प्रयत्नशील होंगे, फिर ये करना है, ये करना है। विज्ञापन वाले क्या करते हैं? विभिन्न साधनों के माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है ना, अनेक जो भी साधन संभव हो सकते हैं ग्राहक तक पहुंचने के, बार बार उसकी स्मृति को उद्बुद्ध करते रहते हैं।
जो भोग्य वस्तु है उसके सामने अनेक प्रकार से प्रस्तुत करते रहते हैं, तो एक ना एक दिन उसको लेने के लिए उसकी प्रवृत्ति बनी जाती है। नहीं तो एक बार सुना फिर वो भूल जाता है। तो वैसे यहाँ पर भी है, हम कभी एक बार ईश्वर के विषय में सुन लेते हैं, किसी ग्रंथ में पढ़ लेते हैं और फिर संसार में रम जाते हैं, भूल जाते हैं उस विषय को। तो ये प्रमाद हो जाता है, विस्मृति हो जाती है। समाधि के जो साधन हैं उनका अभाव हो जाता है हमारे सामने। तो उसके लिए क्या करना है, बार बार स्मृति को बनाए रखना है। इसलिए मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसोप्या वाप्यलिंगात्, कि ये जो आत्मा है ना, बलहीन व्यक्ति, शक्तिहीन व्यक्ति इसको प्राप्त नहीं कर सकते, प्रमादी व्यक्ति भी प्राप्त नहीं कर सकते, तपस्वी इसको प्राप्त करेंगे। तो प्रमाद को उन्होंने बाधक कहा है। तो प्रमादः समाधि साधनानाम अभावनम। आगे कहा आलस्य, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। सामान्यतः नीतिकारों ने भी कहा है, तो सभी के लिए बाधक है, शत्रु है। आलस्य अलग है ना। हाँ, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। कहते हैं कि आलस्य के समान कोई शत्रु नहीं है और उद्यम के समान कोई मित्र नहीं है, बंधु नहीं है। नास्त्युद्यम समो बंधु, उद्यम के समान कोई बंधु नहीं। कृत्वायम नावसीदति, जिस उद्यम को करके ये कभी भी दुखी नहीं होता है। तो आलस्य को भी दूर करना है प्रयत्न पूर्वक। तो आलस्यम क्या है, कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वात् अप्रवृत्ति ही। दोनों स्तरों पर आलस्य हो सकता है, चित्त के स्तर पर भी और शरीर के स्तर पर भी। कायः चीयते सौ कायः, चिना हुआ है ना इसको, हड्डियों से, मांस से, स्नायुओं से, अनेक साधनों से, अनेक धातुओं से इसको चिना हुआ है, चिन चिन करके बनाया है, इसलिए काय बोल देते हैं इसको, शरीर। तो कायस्य और चित्तस्य, चिन्हने से काय नाम है। हाँ, चिना हुआ है ना इसको, जैसे मकान को चुनते हैं हम। हाँ, तो मकान, तो ईंटें हैं, वहाँ सीमेंट है और क्या क्या पदार्थ लगा करके चुन चुन करके मकान बना दिया है। तो वैसे ही इस शरीर को भी अनेक प्रकार की धातुओं से चुन चुन करके परमेश्वर ने इसका निर्माण कर दिया, तो इसलिए ये भी काय कहलाता है। कायः सन्निहितापायः, ये जो शरीर है ना वो कैसा है, ऐसा है कि इसके ये अपाय इसके सन्निहित साथ में रहते हैं हमेशा, पता नहीं कब नष्ट हो जाए, कब घायल हो जाए, कब रुग्ण हो जाए, कब रोगी हो जाए, पता नहीं क्या क्या इसमें लग जाते हैं। तो कहते हैं कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वात्, इसके भारीपन से, भारीपन आ जाता है आहार विहार आदि के कारण से। विपरीत हमने आहार का सेवन कर लिया या विपरीत विहार का सेवन कर लिया तो इसमें भारीपन आ गया। गुरुत्वात् तो अप्रवृत्ति ही। तो जो समाधि के साधन है उनमें प्रवृत्ति नहीं होती है। ज्ञान होते हुए भी, इच्छा होते हुए भी, है ना, सब कुछ है, लेकिन आलस्य है, वो भारीपन सा बना हुआ है। अविरति, तो एक होती है रति और एक होती है विरति और एक है यहाँ पर अविरति, है ना। रति, विरति, अविरति। रति माने रमण करना, किसी विषय में रमण करना, लगना, उसका सेवन करना, ये रति होती है। रमु क्रीड़ायाम धातु से रति शब्द बना हुआ है। लगे रहते हैं हम
अनेक प्रकार के विषयों में। तो जिस भी विषय में के भोग में हम लगे हुए हैं तो उस क्रिया का नाम क्या हो गया? रति। और यदि उससे हट गए तो विरति। और यहाँ पर अविरति कहा। और जब दो निषेध होते हैं ना, तो उस क्रिया में बलाधान हो जाता है कि अच्छी प्रकार से लगना, है ना। रति लगना, विरति क्रिया से हटना, और अविरति क्रिया में बहुत अच्छी प्रकार से लगना, मनोयोग पूर्वक लगना। इस प्रकार से लगना कि और कुछ दिखाई ना पड़े, है ना, जिसको कहते हैं ना अंधा हो गया, ये तो अंधे हो करके लगना। तो जब विषयों के प्रति हमारी ऐसी स्थिति होती है, ये तो हम देखते ही हैं, तो हमें समाधि की या योग की या स्वाध्याय की या ईश्वर की बातें ही अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं वो विषयों की इतनी प्रबल अभ्यासी बन गई हैं कि और कुछ उनको सूझता ही नहीं है, और कुछ उनको सुहाता ही नहीं है। इसलिए कहा कि अविरति ही। अविरति क्या है? चित्तस्य विषय संप्रयोगात्मा गर्था। चित्त का विषय संप्रयोगात्मा, विषयों के संप्रयोग स्वरूप हो जाना, है ना। कुछ लोग तो आत्महत्याएं कर लिया करते हैं ना, यदि किसी विषय विशेष की उपलब्धि ना हो, वो ये सोचते हैं कि जब ये ही नहीं मिला तो फिर जीवन किस काम का है। किसी वस्तु विशेष के प्रति या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति इतनी अधिक रति हो जाती है उनकी कि उसमें आत्मभाव कर बैठते हैं वो, यही मैं हूँ, ये है तो मेरा जीवन है, ये नहीं तो मेरा जीवन भी नहीं है। ऐसे विषयों के प्रति स्थिति बन जाती है अभ्यास के कारण से। तो गर्धा, गर्ध क्या होता है? गृधु अभिकांक्षायाम, है ना। गृधु अभिकांक्षायाम धातु से गर्धा बनता है। माँ गृधा कस्य सिद्धनम। तो जो अभिकांक्षा है, किसी विषय को प्राप्त करने की इच्छा, इतनी उत्कट इच्छा होना कि उसके बिना स्वयं का अस्तित्व ही खाली सा लगे, अस्तित्वहीन सा समझ लेना उसके बिना कि ये नहीं तो मैं भी नहीं। तो ऐसी जो स्थिति है विषय के प्रति, ये अविरति कहलाती है, और ये अंतराय है योग के मार्ग में, बहुत बड़ा बाधक है। अब इसके रहते हुए तो प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती, उधर सुनेगा भी नहीं बातों को। तो ये क्या हुआ? गर्दा माने? हाँ, वही कहा ना, गृधु अभिकांक्षायाम धातु है। गृधु अभिकांक्षायाम। अभिकांक्षा से तात्पर्य होता है अभिमुख होकर के कांक्षा करना। कांक्षा करना माने इच्छा करना। अभिमुख माने बस वही विषय दिखाई पड़ रहा है, माने किसी वस्तु विशेष के या व्यक्ति विशेष के प्रति हमारी ये स्थिति बन जाना कि बस इसको तो प्राप्त करके ही रहना है, ये नहीं तो मैं नहीं। जो ये स्थिति होती है ना किसी वस्तु विशेष के प्रति प्राप्त करने की, उसको हम कह सकते हैं गर्धा। कांक्षा माने इच्छा। आकांक्षा में आ लग गया है, वहाँ पर है तो यही, कांक्षा के साथ में आ लग गया है, तो आकांक्षा, असमन्तात कांक्षा, आकांक्षा, अच्छी प्रकार से इच्छा होना। तो ये प्रबल बाधक है। ये तो इधर अध्ययन में भी बाधक है। अब जैसे विद्यार्थी आते हैं गुरुकुलों में अध्ययन करने के लिए, जब आरंभ में आते हैं ना, पहले तो घर से ही नहीं निकलते वो। अरे माँ के बिना मैं कैसे रह सकता हूँ, या पिता के बिना कैसे रह सकता हूँ, या घर की जो सुविधाएं हैं उनके बिना कैसे रह सकता हूँ, माने ये नहीं तो मैं नहीं। अब ये गर्धा काम कर रहा है, यहाँ पर अविरति काम कर रही है, तो घर को छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। अच्छा, किसी प्रकार से घर को छोड़ के वहाँ पहुँच गए संस्था में, तो वहाँ बराबर याद बनी रहती है, अरे मैं उनके बिना कैसे रहूँगा, मैं उनके बिना कैसे जीऊँगा, वो तो है ही नहीं यहाँ पर, अब कैसे होगा ये वो आदि आदि। यही स्थिति कुछ प्रौढ़ जनों की भी बन जाती है।
घर से दुखी होकर के चले जाते हैं, चलो वानप्रस्थ आश्रम में चलते हैं, वहीं साधना करेंगे। और वानप्रस्थ आश्रम में जा कर के वहाँ फिर पोते पोती सताने लगते हैं, वहाँ फिर पोते पोती याद आने लगते हैं, नाती नातिन याद आने लगते हैं। वो कैसे रहेंगे, मेरे साथ खेलते थे, उनका मन लगा रहता था, है ना, उनके साथ मेरा मन लगा, आदि आदि जो भी है। तो उन्हीं में आत्मभाव किए रहते हैं। एक आए थे यहाँ पर भी 72 वर्ष के, लगभग 25 वर्ष या 30 वर्ष हो गए, यहीं के थे, हरियाणा के गोहाना साइड के। अष्टाध्यायी सीधी भी याद थी उनको और उल्टी भी याद थी, 72 वर्ष की उम्र में, है ना। वृद्धिरादय चतुर्थ गुणाएं को गुण ऐसे क्रम से भी याद थी, और पीछे से आगे की तरफ भी याद थी। पढ़ने के लिए आ गए कि मैं पढ़ूंगा। आचार्य जी ने कहा कि नहीं, आप नहीं पढ़ पाए। नहीं, मैं पढ़ूंगा। ठीक है, पढ़ोगे तो रहो। अब 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था, आचार्य जी के पास जाके बोले कि पोते की याद आवे है। आचार्य ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि आप नहीं पढ़ पाओगे, ये जाओ पोतों में रहो फिर जा करके। तो ये पोते पोती भी परेशान करते हैं। अलग अलग विषय हैं सभी के, जिस विषय का जिसको अभ्यास हो गया है तो वह विषय उसको परेशान करता है, ये गर्धा। आगे और भी अंतराएं हैं, इन पर चिंतन अब कल करेंगे, अभी समय हो गया है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।